बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नया टॉपिक हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक ये है कि जब से ये हुकूमत आई है तब से तकरीबन आज 6 से 7 माह गुजर चुके हैं। तो आज तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कुछ अपने नंबर शेयर किए हैं और अपने नंबर उसमें जो है वो बताए हैं कि किस तरह से इस हुकूमत ने जो है वो इस हुकूमत आने के बाद कितने कारखाने बंद हुए हैं और कितनी टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं। और इस हुकूमत जब ये हुकूमत आई थी तो इन्होंने हमारे साथ एक वादा किया था कि हम डॉलर को जो है वो 200 रुपए तक लेकर आएंगे, लेकिन आज डॉलर का रेट जो है वो 224 से 225 रुपए तक चल रहा है। लेकिन इस हुकूमत ने जो है वो भी कोई काम नहीं दिखाया। उसके साथ साथ 150 टेक्सटाइल मिल्स हैं जो कि इस वक्त बंद हो चुकी हैं। वो टेक्सटाइल मिल जिनके अंदर लाखों की तादाद में जो है वो मजदूर काम करते हैं, वो टेक्सटाइल मिल जो कि हमारी बरामदात का एक अहम हिस्सा हैं, यानी कि उनसे जो है वो बहुत सारी तादाद के अंदर बहुत प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस हवाले से भी जो है वो बहुत तशवीशनाक है कि 150 बड़ी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं और हुकूमत के कान में जूं तक नहीं रेंगी। जब से ये इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हमारे पास तजर्बाकार टीम है, हम इसहाक डार साहब को लेकर आएंगे, लेकिन मसला यह है कि अब इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के बयानात में भी बड़ा तजाद है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इसहाक डार की पॉलिसी ठीक नहीं है, इसहाक डार कहते हैं मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी ठीक नहीं थी, जिस वजह से मुल्क जो है वो इस न्याय तक पहुंचा। 18 एक 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की जाती है, उसमें इमरान खान के खिलाफ जो केसेस इन्होंने बनाए हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन इस पर बात नहीं करते कि किस तरह से मईशत को जो है वो डबोया गया है। इसी के साथ साथ जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं उन टेक्सटाइल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका कहना है कि इस हुकूमत आने से पहले हमें जो बिजली के नर्ख हैं वो तकरीबन 18 रुपए फी यूनिट पड़ रहे थे, लेकिन अब 36 रुपए तक ये लागत पहुंच चुकी है। यानी कि आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस हुकूमत ने जो है वो बिजली की कीमतों के अंदर इजाफा किया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, गैस की कीमतों में इजाफा किया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं और हज़ारों की तादाद में जो हमारे मजदूर हैं वो यानी कि बेरोज़गारी का शिकार हैं। अफराते ज़र हमारा इस वक्त पीक सिचुएशन पर है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तकरीबन क्रैश करने के करीब है, मुल्क दिवालिया होने के करीब है, लेकिन हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस पर अमल दरामद करते हुए या काम करते हुए जो है वो बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। और सिर्फ उन्होंने सिर्फ यही अभी फोकस रखा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से जो इमरान खान ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का ऐलान किया है उनको बचाया जाए। और जरदारी साहब इसके अंदर मुतहरिक हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन से बैठ के मशावरती इजलास कर रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब इसमें बड़े मुतहरिक हैं और मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो बड़ी मुतहरिक हैं, राना सनाउल्लाह बड़े बयान दे रहे हैं। तो पहले कहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब को डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे कि वो लंदन से वापस आ जाएं, लेकिन अब कहते हैं कि हम इधर बैठकर अपनी पार्टी का जो है वो इजलास कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं, और जब पार्टी की मुशावरत हो जाएगी तो हम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो वतन वापस बुला लेंगे। तो अब हमें ये समझ नहीं आती कि अब प्लेटलेट्स का मामला जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि पहले आप कहते थे कि डॉक्टर्स ने मना किया है कि ट्रैवल नहीं करना, डॉक्टर ने मना किया है कि पाकिस्तान नहीं जाना। तो अब डॉक्टर ने मना किया था या फिर आप डर के मारे नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मुक़्तदर हलकों ने जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक पैगाम पहुँचाया कि जनाब जब तक पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत नहीं होगी तब तक मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।